हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही होगा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया करूँगा, जो छोटी छोटी वीडियो बना के आपको लगभग 10 से 15 या 20 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करा दिया करूँगा। साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाया करेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। और सारे क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही होंगे। आपकी जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं डिफरेंट अलग अलग जगहों पे, जैसे एम्स हो गया, पीजीआई, रोहतक, चंडीगढ़ और जो भी एनएचएम वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू जो भी वैकेंसीज निकलती हैं सबके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको आंसर पता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप सारे सीरियल वाइज लगभग 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जितने भी जानते हो उनका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, एक लापता शरीर के हिस्से की जगह लेने के लिए प्रयुक्त डिवाइस के लिए क्या शब्द है? प्रादुर्भाव, अपहरण, भारी रोटेशन, प्रोस्थेसिस। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज द टर्म फॉर ए डिवाइस यूज टू टेक द प्लेस ऑफ ए मिसिंग बॉडी पार्ट? प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, प्रोस्थेसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है प्रोस्थेसिस। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन ए क्लाइंट हैज़ लेफ्ट साइडेड वीकनेस व्हाट पार्ट ऑफ ए स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट? हिंदी में जब एक ग्राहक के पास एक तरफा कमजोरी होती है तो कौन सा स्वेटर का हिस्सा पहले रखा जाता है? इसका आंसर आपको देना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट स्लीव, यानी कि बाईं आस्तीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर ए नर्स एड टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए क्लाइंट स्टेटस विद। हिंदी में बोलेंगे तो नर्स सहयोगी के लिए ग्राहक मीन्स पेशेंट की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करना उचित है। ऑप्शंस इसके ये हैं, एनीवन, द नर्स एट सीज फिट, द क्लाइंट्स फैमिली मेंबर, द क्लाइंट्स रूममेट, द स्टाफ ऑफ द नेक्स्ट शिफ्ट। कोई भी नर्स सहयोगी को फिट देखती है। यहाँ पे ग्राहक का मतलब पेशेंट है, पेशेंट के परिवार के सदस्य, पेशेंट की रूममेट, या फिर जो अगली शिफ्ट का जो स्टाफ नर्स आता है उसके लिए। तो आपको इजीली आपको इन सब का आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगली शिफ्ट में आने वाला स्टाफ नर्स, द स्टाफ ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट, क्योंकि उसी को हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन क्या है वो उसको भी पता लग जाए, उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी देखभाल कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हेल्पिंग ए क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक टू वॉक द नर्स एड शुड असिस्ट। हिंदी में बोलेंगे टहलने से उबरने वाले जो लोग, स्ट्रोक मीन्स चारपाई पकड़ लेते हैं, उनमें जब वो धीरे धीरे टहलने की स्टेज पे आते हैं तो जो असिस्टेंट होते हैं वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास सामने हैं। यहाँ पे ग्राहक की जगह पेशेंट ही समझना, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं उनका हिंदी ट्रांसलेट किया था तो वहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राहक लिख के आ गया, तो ग्राहक को आप पेशेंट ही समझिएगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑन द क्लाइंट्स वीक साइड। जब कोई पेशेंट स्ट्रोक से वॉकिंग की कंडीशन में आता है तो जो इस हिस्सा उसका वीक होता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से अपना इंप्रूवमेंट कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स एड इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एजिटेटेड, द नर्स एड शुड। नर्स सहयोगी एक ग्राहक की देखभाल, ग्राहक मीन्स पेशेंट की देखभाल कर रही है जो कि उत्तेजित है, तो नर्स सहयोगी क्या करेंगी, उनको क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो हॉस्पिटल में मिलते हैं वो गुस्सा अपना दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको धीमे से शांत होके बात करनी और उन्हें सब कुछ समझाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पर्पस फॉर पेडिंग
साइड रेल्स ऑन द क्लाइंट्स बेड इज टू, जो क्लाइंट है, जो आपका पेशेंट है, उसके बिस्तर के साइड में जो रेलिंग लगाई जाती है उसका एम क्या है, वो क्यों लगाई जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने ये सारे हैं, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। उन्हें संयम रूप से उपयोग करें, यूज़ देम एज ए रेसिस्टेंट, कॉल सिग्नल को जोड़ने की एक जगह है, हैव ए प्लेस टू कनेक्ट द कॉल सिग्नल, ग्राहक को चोट से बचाना, प्रोटेक्ट द क्लाइंट और पेशेंट फ्रॉम द इंजरी, ग्राहक को गर्म रखना, कीप द क्लाइंट वार्म। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपको सिंपल सा पता होगा, जो बेड होता है उसके चारों तरफ रेलिंग तब लगाई जाती है जब पेशेंट को अपनी कंडीशन नहीं पता होती, वो इधर उधर हिलता डुलता है तो नीचे ना गिर जाए, तो जो पेशेंट है उसको इंजरी से बचाने के लिए। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट इज कॉल्ड, जो एक्सरसाइज प्रत्येक मसल और जॉइंट को मूव कराने में हेल्प करती है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो आपका यहाँ पे मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रेंज ऑफ मोशन, गति की सीमा बोलते हैं हम उस एक्सरसाइज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द हेमलिच मैन्यूवर, जिसे हम एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं, पेट पे जो क्या बोलते हैं हिंदी में, काटने को दौड़ता है, वो इज यूज्ड फॉर क्लाइंट हु हैज़, जो हेमलिच पैतरेबाजी, पेट का जोर किस पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके पास है, जिसमें ये इन सारी प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लॉक्ड एयरवेज, जब वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको, तब हम एब्डोमिनल थ्रस्ट उसको देते हैं, जो हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, इम्प्रूवमेंट कराना हो, आपको लगता हो इससे अच्छा और हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं अगली बार से आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टू अवॉइड पुलिंग द कैथेटर व्हेन टर्निंग अ मेल क्लाइंट, द कैथेटर ट्यूब मस्ट बी टेप्ड टू द क्लाइंट्स। जब कोई मेल पेशेंट होता है तो उसको जब कैथेटर निकालते हैं तो कैथेटर ट्यूब जो होती है उसको पेशेंट के पास ले जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं बेड सीट, अपर थाई, बेड फ्रेम, हिप। किसके पास ले जाना चाहिए, यह सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपको पता होगा कि जो ट्यूब होती है उसको निकालने से पहले जो थाई होती है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ करना पड़ता है ताकि ट्यूब आसानी से निकल सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपर थाई। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऊपरी जांघ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक आप जिन लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो लोग कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, द रोल ऑफ ऑम्बुड्समैन इज टू, जो ऑम्बुड्समैन होता है उसका रोल क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास ये सारे, नर्सिंग होम का एक समूह चलाते हैं, रन ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग होम्स, वर्क्स विद द नर्सिंग होम टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स, ग्राहक जो पेशेंट होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नर्सिंग होम के साथ कार्य करते हैं, कंट्रोल द नर्सिंग होम बजट, जो नर्सिंग होम होता है उसका बजट जो पैसा आता है उसको कंट्रोल करते हैं। अगला जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्राहक स्वच्छता के बारे में जानने के लिए जो नर्स होती हैं उनके लिए क्लासेस चलाते हैं, प्रिपेयर क्लासेस दैट नर्सेस इट्स टू टेक लर्न अबाउट क्लाइंट हाइजीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, आपको इसका राइट आंसर क्या लगता है। मैं इसका जो आंसर है वो जो कल वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली बार से लिंक या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।